गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कल जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था भारत का भूगोल, ठीक है ना, उसी भारत के भूगोल में हमने आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिया था कि भारत आखिर है क्या, भारत का परिचय। और अब जो नया टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत के भौतिक प्रदेश में ना, भौतिक प्रदेश मतलब ऐसे प्रदेश जिनका निर्माण मानव के द्वारा नहीं किया गया बल्कि प्रकृति भौतिक रूप से हुआ, प्रकृति के द्वारा। तो मैंने हेडिंग लगा के रखी है भारत के भौतिक प्रदेश, ठीक ना। और जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं, भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया भारत को? तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। कितने? 6 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं यही हमें पढ़ना है, ठीक ना। तो भारत के भौतिक प्रदेश, और भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं? तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। पहला भौतिक प्रदेश जो है उसका नाम है पर्वत, माउंटेन, पर्वत। तो सबसे पहले हम लोग पर्वत पढ़ेंगे। दूसरा भौतिक प्रदेश जो है उसका नाम है पठार, और तीसरा भौतिक प्रदेश जो है उसका नाम है मैदान। तो पर्वत, पठार और मैदान। और जो चौथा भौतिक प्रदेश है उसका नाम है द्वीप। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग घाट, और उसके बाद भारत के घाट हो गए, भारत का द्वीप, और उसके बाद भारतीय मरुस्थल, भारत का मरुस्थल। तो ये 6 क्या है? ये भारत के भौतिक प्रदेश हैं, पर्वत, पठार, मैदान, घाट, द्वीप और मरुस्थल। ये भारत के 6 भौतिक प्रदेश हैं। इन्हीं 6 भौतिक प्रदेशों को हमें क्या करना है? पढ़ना है, भारत के भौतिक प्रदेश। तो एक एक से इसी को हम पढ़ते हैं। पहले पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, घाट और मरुस्थल, एक एक से इन्हीं को हमको पढ़ा देते हैं। तो पर्वत पढ़ना है। और पर्वतों में सबसे पहले हम लोगों को कौन से पर्वत के बारे में जानना है? हिमालय। किस बात पर्वत के बारे में जानना है? हिमालय। तो पहली हेडिंग लगा लीजिएगा हिमालय पर्वत। पहली हेडिंग रहेगी आपकी हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत नहीं है बल्कि हिमालय क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। श्रृंखला बोले चाहे पर्वतमाला बोले चाहे पर्वत श्रेणी बोले, एक ही बात है। पर्वत श्रृंखला का मतलब एक पर्वत नहीं, एक से अधिक पर्वत, एक से अधिक पर्वत। तो कई सारे पर्वतों के समूह को क्या नाम दिया जाता है? पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय जो है एक पर्वत श्रृंखला है, और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है कौन सी? हिमालय, सबसे ऊंची। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई, कई सारी किताबें हैं, अलग अलग ऊंचाई मिलती है। किसी किताब में इसकी ऊंचाई दी गई है 5500 मीटर, तो किसी किताब में इसकी ऊंचाई दी गई है 6000 मीटर। तो औसत ऊंचाई है 5500 या 6000 मीटर। तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। दूसरा, इसकी जो ऊंचाई है वो 5500 मीटर भी है कहीं कहीं, और कई सारी किताबों में 6000 मीटर भी है। उसके बाद अगला देखिएगा, ये है कि हिमालय एक नवीन पर्वत है। नवीन पर्वत ऐसे पर्वतों को कहा जाता है जिनका निर्माण आज से 1000 वर्ष पहले हुआ हो। नवीन, तो उन पर्वतों को नाम दे दिया जाता है नवीन पर्वत। हिमालय नवीन पर्वत है, और नवीन के साथ साथ हिमालय मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वतों का एक नाम और होता है, मोड़दार पर्वतों को वलित पर्वत भी कहते हैं। मोड़दार पर्वत ऐसे होते हैं, मोड़दार पर्वत ऐसे होते हैं, कहीं पर उठे होंगे, कहीं पे गहरे होंगे, ऊंचाई होगी, गहराई होगी, ऊंचाई होगी, गहराई होगी। तो ऊंचे होंगे, नीचे होंगे, ऊंचे होंगे, नीचे होंगे, तो ऊंची नीची संरचना पाई जाती है, तो उसी को हम मोड़दार पर्वत कहते हैं। और मोड़दार पर्वतों का एक नाम और है वलित। वलित में से देखिए, वलित में एक शब्द है वल, फोर्स। हुआ क्या कि एक वैज्ञानिक था जिसने एक सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वैगनर। उसने कहा कि हमारे जो महाद्वीप हैं, उसने महाद्वीपों को नाम दिया प्लेट, और उसने कहा 7 प्लेटें हैं, और इस 7 प्लेटें क्या कर रही, गति कर रही है। मान लीजिएगा एक प्लेट ए है और एक प्लेट ए है, ये 2 प्लेटें हैं। जब ये 2 प्लेटें टकराएंगी तो एक दूसरे पे बल लगाएंगी। जब ये 2 प्लेटें टकराई तो इन्होंने अपने पे बल लगाया,
जब दो प्लेटें टकराती हैं तो बल लगाते हैं और बल लगने के कारण ये ऊपर उठ जाता है कुछ बार। देखिए ऐसे ये प्लेटें आ रही हैं, ऐसे टकराएंगी और ऐसे ऊपर उठेंगी। जब दो प्लेटें टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं, ऊपर उठेंगी तो एक भाग ऊंचा हो जाएगा और एक भाग कहाँ चला जाएगा, नीचा। एक भाग ऊंचा एक भाग नीचा। तो बल टकराने के कारण ही इन चट्टानों का टकराने के कारण ही इनका निर्माण हुआ है। और निर्माण होने के कारण ही क्या हुआ है, निर्माण होने के कारण ही इनको नाम दे दिया गया मोरदार या वलित पर्वत। तो मोरदार या कौन से पर्वत, वलित पर्वत। तो बस अभी हम आपको 4 पॉइंट समझाए हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई कई सारी जगह 5500 मिलती है और कई सारी जगह कितनी मिलती है, 6000 मीटर। यह एक नवीन मोरदार और कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। अब हिमालय का विभाजन पढ़ना है, हिमालय का विभाजन। तो हिमालय का विभाजन देख लेते हैं हम लोग। हिमालय का विभाजन, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विभाजन। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में बांटा गया, हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया। पहले हिमालय का नाम दिया गया ट्रांस हिमालय। पहले हिमालय का क्या नाम दे दिया गया, ट्रांस हिमालय। दूसरे हिमालय को नाम दे दिया गया वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। उसके बाद हिमालय को नाम दे दिया ट्रांस वृहद। उसके बाद हिमालय को नाम दे दिया गया लघु हिमालय, लघु हिमालय। और लघु हिमालय के बाद नाम दे दिया गया शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ये 4 हिमालय हैं, ठीक है ना, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक। ये 4 हिमालय पर्वत को इन 4 भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये हिमालय का वर्गीकरण हो गया। अब ये बताइएगा, यदि ये हिमालय को 4 भागों में हमने बांटा है तो इन 4 भागों में से कोई ना कोई हिमालय ऐसा होगा जो बहुत नवीन होगा, एक ऐसा होगा जो बहुत प्राचीन होगा। तो ट्रांस का मतलब होता है पार और पार का अर्थ होता है प्राचीन। हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे प्राचीन हिमालय ट्रांस हिमालय है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे प्राचीन हिमालय, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे प्राचीन हिमालय ट्रांस हिमालय है। और शिवालिक जो हिमालय है ये सबसे नवीन हिमालय है, सबसे नवीन हिमालय। कौन से हिमालय है, तो ये सबसे नवीन हिमालय है। बृहद का मतलब है बड़ा, ये सबसे ऊंचा हिमालय है, सर्वाधिक ऊंचा हिमालय, सर्वाधिक ऊंचा हिमालय। और जो लघु है वो सर्वाधिक निचला हिमालय है, सर्वाधिक निचला हिमालय। तो ये हिमालय है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे नवीन भाग को किस नाम से जानते हैं, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे नवीन भाग को किस नाम से जानते हैं, शिवालिक। और हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचे भाग को किस नाम से जानते हैं, बृहद। सबसे निचले भाग को लघु और सबसे प्राचीन भाग को तो ट्रांस। ये हिमालय का क्या है, हिमालय का ये वर्गीकरण है। अब इसी हिमालय को हमें क्या करना है, एक एक से हिमालय पर्वत को हम लोगों को पढ़ना है। एक एक से हिमालय को पढ़ेंगे, देखिएगा। और हिमालय को एक एक से पढ़ना है। हिमालय को कैसे पढ़ना है तो देख लीजिएगा। हिमालय पर्वत देखिएगा, हिमालय पर्वत। पहला हिमालय आपको पढ़ाना है हमें ट्रांस। पहला हिमालय कौन सा पढ़ाना है, ट्रांस हिमालय। देखिए पढ़ने का आप तरीका समझिएगा, ठीक ना। और हमारे पढ़ाने का थोड़ा तरीका समझना है आपको। मैं कम पढ़ाऊंगा, कम सिखाऊंगा आपको, कम लिखाऊंगा आपको और सिखाऊंगा ज़्यादा, ठीक ना। तो सीखना ज़्यादा है और लिखना कम है। ट्रांस हिमालय, सबसे पहले देखिए भूगोल है, और भूगोल बिना डायग्राम के अधूरा है। भूगोल बिना डायग्राम के क्या है, अधूरा है। हमने यहाँ पर एक आपके लिए डायग्राम बनाया भारत का भूगोल, भारत का। यहाँ पर एक हिमालय है, इस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत आते हैं।
इन्हीं 3 पर्वत को जो रेड कलर के मैंने बनाए हैं, इन्हीं तीनों पर्वतों को सम्मिलित रूप से नाम दिया जाता है ट्रांस हिमालय। इन्हीं तीनों पर्वतों को सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया जाता है? ट्रांस हिमालय। अब देखिएगा, ट्रांस हिमालय को कितने ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितने पर्वत हैं? 3। जो सबसे ऊपर वाला पर्वत है इसका नाम है के, इसका नाम है एल और इसका नाम है जे। के का मतलब है काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम पर्वत। जे का मतलब एल, के एल जे। एल का मतलब है लद्दाख, लद्दाख पर्वत। और जे का मतलब है जास्कर, जास्कर पर्वत। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यहां पर तिब्बत है, तिब्बत पठार से एक नदी निकलती है, काराकोरम और लद्दाख पर्वतों से होते हुए कहां चली जाती है? पाकिस्तान। सॉरी 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 सॉरी, ए एल है। तिब्बत से एक नदी निकलती है जरूर है, लेकिन लद्दाख और जास्कर पर्वतों से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। तो लद्दाख और जास्कर पर्वतों के मध्य में एक नदी बह रही है, नदी का नाम सिंधु। तो हम भी यहाँ पर एक नदी बहा देंगे, नदी का नाम क्या हो जाएगा? नदी का नाम सिंधु नदी। नदी का नाम क्या? तो नदी का नाम सिंधु नदी। एक नदी है जो काराकोरम पर्वत से निकलती है, यहां से ऐसे होते हुए दोनों पर्वतों से होते हुए कहां चली जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। ऐसे जाती है और ऐसे सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये जो नदी है, इस नदी का नाम है श्योक नदी। नदी का नाम क्या है? श्योक नदी। ऐसी नदी जो अपना पानी किसी दूसरे नदी को दे दे, उस नदी की सहायक नदी कहलाती है। ऐसी नदी जो अपना जल किसी दूसरे नदी को दे दे, उस नदी की सहायक नदी कहलाती है। तो श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी की। अब एक काराकोरम पर्वत है, काराकोरम पर्वत पर एक चोटी है, चोटी को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डेल्टा से। और चोटी के आगे एमटी लगाते हैं। एमटी का मतलब होता है माउंट। जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, तो चोटी के आगे एमटी लगाते हैं, माउंट। काराकोरम पर्वत है, काराकोरम पर्वत पर एक चोटी है माउंट K2, और इसी का एक नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है इसका? गॉडविन ऑस्टिन। एक जो गॉडविन ऑस्टिन है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की तो सबसे ऊंची चोटी। इसके अतिरिक्त यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की पहले नंबर की और विश्व की दूसरे नंबर की, क्योंकि विश्व की जो पहले नंबर की है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और वो कहां पर है? नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और चूंकि नेपाल में, तो नेपाल की कौन सी नंबर की? पहले नंबर की। माउंट K2 भारत की पहली है और विश्व की कौन सी? दूसरी। अब यहां देखिएगा, ये लद्दाख पर्वत है। इस लद्दाख पर्वत पर एक चोटी है, चोटी को डेल्टा से बनाते हैं और चोटी के पहले क्या लिखते हैं? माउंट राकापोशी। चोटी का नाम क्या है? राकापोशी चोटी। ये जो माउंट राकापोशी चोटी है, ये विश्व की सबसे नुकीली चोटी है। विश्व की सबसे नुकीली चोटी। तो विश्व की सबसे नुकीली चोटी का नाम राकापोशी किस पर्वत पर है? लद्दाख। अच्छा ये बताइएगा, ये जो आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों पर्वत दिख रहे हैं, ये किस राज्य में है भारत के? तो भारत के किस राज्य में है? तो भारत के जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है भारत के? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है ट्रांस हिमालय। अब समझिएगा क्वेश्चन ऐसे पढ़ने का फायदा क्या है, ठीक ना? ऐसे पढ़ने का फायदा क्या है, मैं ऐसा आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, देखिएगा।
विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम K2, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 या गॉडवेन ऑस्टिन, और भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 या गॉडवेन ऑस्टिन। तो विश्व का है या भारत का है, तो K2 गॉडवेन ऑस्टिन। अब जो विश्व की या भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट K2, किस पर्वत पर है, काराकोरम, किस हिमालय पर है, ट्रांस, और किस राज्य में भारत के, जम्मू कश्मीर। अभी बताइए, जब ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो भारत के किसी न किसी राज्य में होगी, किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर की भी सबसे ऊंची चोटी है? बिल्कुल, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत के किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में है, इसलिए जम्मू कश्मीर की भी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक ना। उसके बाद देखिएगा, श्योक नदी किन दो पर्वतों के मध्य में बहती है, श्योक नदी काराकोरम और लद्दाख। या ऐसा भी पूछ लेगा कि श्योक नदी किन दो पर्वतों के मध्य में सीमा बनाती है, तो श्योक नदी काराकोरम और लद्दाख पर्वतों के मध्य में क्या बनाती है, सीमा बनाती है। सिंधु नदी किन दो पर्वतों के मध्य में सीमा बनाती है, तो लद्दाख और जास्कर पर्वतों के मध्य में क्या करती है, सीमा बनाती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। लद्दाख पर्वत पर एक चोटी है माउंट राकापोशी चोटी, ये विश्व की क्या है, सबसे नुकीली चोटी। अब ये बताइए, चूंकि ये विश्व की सबसे नुकीली चोटी है तो किसी ना किसी देश में होगी, किस देश में है, भारत में। भाई जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर कहाँ है, भारत में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विश्व की सबसे नुकीली चोटी है और भारत की भी सबसे नुकीली चोटी है। अब किस पर्वत पर है, लद्दाख पर्वत, तो हम ये भी कह सकते हैं लद्दाख पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। किस हिमालय पर है, ट्रांस हिमालय पे, तो हम ये भी कह सकते हैं ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और किस राज्य में, जम्मू कश्मीर, तो हम ये भी कह सकते हैं जम्मू कश्मीर की भी सबसे नुकीली चोटी है। तो राकापोशी विश्व की सबसे नुकीली चोटी पहला, भारत की सबसे नुकीली चोटी राकापोशी लद्दाख पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, राकापोशी ट्रांस हिमालय की सबसे नुकीली, राकापोशी जम्मू कश्मीर की सबसे नुकीली। ठीक ना। वैसे यहाँ माउंट K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, और जम्मू कश्मीर की भी क्या हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी। बताइए समझ में आया। तो ये आपको हमने पहला पढ़ा दिया, कौन सा, ट्रांस हिमालय। ठीक ना। तो ये आपका ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय हमने आपको पढ़ा दिया। अब ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग पढ़ेंगे बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय। ठीक ना। आज यहीं रख लीजिएगा, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता मैं थोड़ा ही थोड़ा पढ़ाऊंगा। आपकी डेट भी टल गई, अब तो 22-23 दिसंबर हो गई, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज यहीं रख लीजिएगा, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड डे।